हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज में हम 1000 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अगला एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। उसमें क्या दिया गया है कि फिजिकल फैक्ट्स रेफर्स टू, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है कि एक्सटर्नल फैक्ट विच अ पर्सन कैन परसीव बाय हिज सेंसेस। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि इंटरनल फैक्ट्स और मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ विच ही इज कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल फैक्ट विच अ पर्सन कैन परसीव बाय हिज सेंसेस। मीन्स फिजिकल फैक्ट्स रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्ट विच अ पर्सन कैन बी परसीव बाय हिज सेंसेस। फिजिकल फैक्ट्स वो होते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति अपनी सेंसेस द्वारा परसीव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स रेफर्स टू, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स रेफर्स टू, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि एक्सटर्नल फैक्ट विच अ पर्सन कैन परसीव बाय हिज सेंसेस। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्सटर्नल फैक्ट और मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ विच ही इज कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल फैक्ट्स और मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ विच ही इज कॉन्शियस। मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्ट्स रेफर्स टू इंटरनल फैक्ट और मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ विच ही इज कॉन्शियस। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द टर्म फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि दी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि द नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द एग्जिस्टेंस, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Means fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary follows. फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मीनिंग ऑफ द फैक्ट इन इशू कैन बी कंसिडर्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि द फैक्ट्स शुड बी इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि द फैक्ट्स शुड बी द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और लाइबिलिटी इज टू बी एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और लाइबिलिटी इज टू बी एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर। फ्रेंड्स, वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि बाय मीन्स ऑफ लेटर intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि by means of figure or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है by means of letters, figures or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
by the means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. Means document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड और डॉक्यूमेंट्स। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एन इंक्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंक्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। उसमें क्या दिया गया है कि द डिफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इज वेरी वाइड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी is very wide। means the definition of documents as given under section 3 of Indian Evidence Act 1872 is very wide। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू बी एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon a supposition that it does not exist। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि existence so probable that a literate man ought under the circumstances of the particular case to act upon a supposition that it exists। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon a supposition that it exists। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया none of the above। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon a supposition that it exists। means a fact is said to be proved when after considering the matter before it the court either believe it to be exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon a supposition that it exists। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है कि इन अ क्रिमिनल केस द फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाई प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाई एविडेंस और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मीन्स इन अ क्रिमिनल केस द फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मीन्स किसी भी क्रिमिनल केस में अगर कोई फैक्ट किसी आरोपी के अगेंस्ट प्रूव करना है तो आपको उस फैक्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट सिविल मैटर में प्रूव करना है तो सिविल मैटर में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जरूरत नहीं है। सिविल मैटर में कोई फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे प्रूव किया जा सकता है। मीन्स सिविल मैटर में कोई भी फैक्ट एक प्रोबेबल एविडेंस द्वारा प्रूव किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया है कि इन अ सिविल केस द फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाई प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाई एविडेंस और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा, मीन्स बाई प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द फैक्ट सेड नॉट टू बी प्रूव्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि व्हेन इट इज नॉट प्रूव्ड।
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है व्हेन इट इज नॉट डिसप्रूव्ड, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड और नॉर डिसप्रूव्ड, मीन्स द फैक्ट सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि आइदर बिलीव्स दैट इट एग्जिस्ट और कंसिडर्स its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act on a supposition that it does not exist। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि either believe that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act on the supposition that it does not exist। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act on the supposition that it does not exist। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, means whenever it is provided by this act that a court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द टर्म कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट मीन्स दैट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू प्रिज्यूम अ फैक्ट और नॉट टू प्रिज्यूम इट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रिजम्पशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट प्रिजम्पशन इनकैपेबल ऑफ रिबिटल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रिजम्पशन कैन बी रिबिटेड एंड कंट्रोवर्सी कैन बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज डिस्प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, means whenever it is directed by this act that a court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के बाकी के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।